मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि आबकारी नीति लागू हुई है नई, और बड़ी अपडेट है क्योंकि राज्य के 19 धार्मिक स्थलों पर अब शराब नहीं बिकेगी। पहले बता दें कि 17 धार्मिक स्थल थे, लेकिन 19 धार्मिक स्थल है जहां पर शराब अब नहीं बिकेगी। 1 अप्रैल से 19 शहरों में शराब बिक्री पर पाबंदी एमपी सरकार ने लगा दी है। बिना पीओएस अब शराब नहीं बेच सकेंगे, और इस पर बता दें कि सरकार की तरफ से जुर्माना भी लगाया जाएगा। बंद दुकानों की भरपाई के लिए दूसरी दुकानों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ये खबर एमपी से आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में लिक्विड पॉलिसी को लेकर अपडेट है। शराबबंदी का निर्णय हरदम अच्छा निर्णय होता है, लेकिन उस घाटे की भरपाई करने के लिए हमें हमारे सोर्सेज दूसरे, जिससे राजस्व की बढ़ोतरी हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जहां पर शराबबंदी होती है वहां पर तस्करी शराब की चालू हो जाती है। और हमने ये देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां शराबबंदी का निर्णय लिया है वहां शराब दुगनी मात्रा में उपलब्ध और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस पर कड़ाई से ध्यान देना पड़ेगा, इस पर सख्ती से काम करना पड़ेगा। कानून का डंडा चलेगा तो ही शराबबंदी हो सकती, वरना ये आदेश कागजों में रह जाएगा। तो देखिए, लोगों की भी प्रतिक्रिया जो है वह सामने आ रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक और मध्य प्रदेश की स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट, इस पॉलिसी को लेकर क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपसे ये चाहूंगी, जो दुकानें बंद होंगी उनकी भरपाई को लेकर इस पॉलिसी में क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार ये जो फैसला हुआ था महेश्वर में, डॉक्टर मोहन यादव और उनके कैबिनेट ने ये फैसला लिया था, शराबबंदी का फैसला लिया था। 17 की जगह 19 धार्मिक स्थलों में 1 अप्रैल से शराब जो है वो शराबबंदी लागू हो जाएगी। और जो शराब की दुकानें बंद होंगी तो वो बाहर में खुलने का जो है प्रावधान किया गया है। और जो शराब की दुकानें जो बंद हो जाएंगी उसकी भरपाई ऐसे होगी कि अब शराब जो है स्टेट में महंगी होगी। ये जानकारी आ रही है कि शराब जो है अब महंगी हो जाएगी। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी, पलक की लगभग 2 दशक में ही जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शराब की दुकानें की जो बढ़ोतरी हुई है लगभग वो 27% हुई। तो आप समझ सकती हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे शराब की दुकानें बढ़ी हैं। और लगातार जो है शराबबंदी को लेकर हमने देखा था पूर्व में, जब विधानसभा इलेक्शन से उससे पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक लंबा चौड़ा जो अभियान चलाया था, और उसी को अगर हम कहें तो उसको पूरी तरह से तो उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है माना नहीं था, उनकी सरकार ने नहीं माना था, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने आगे बढ़ के जो है शराबबंदी की लेकिन यहाँ पर मुक्ता, मैं एक अपडेट चाहूंगी आपसे, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और किसी भी तरह से अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो वो जनता के हित में फैसला लेते हैं। इस फैसले से जनता कितनी खुश है, शराब कारोबारी कितना खुश है, उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? क्या ये जो 19 स्थलों पर बैन लगाया गया है, क्या उसकी एक्सेप्टेंस जनता में है? क्या वो खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें तो लगातार महिलाएं जो है इस चीज से खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो पति हैं जो वो कमाते हैं, खास करके अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो उनका ये मानना कि जो कमाई होती वो पूरी शराब में चली जाती। तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो वहां तो खुशी की लहर है। अब पुरुषों की बात करें तो जाहिर तौर पर आप भी समझ सकती है कि वो इस चीज से तो खुश नहीं होंगे। और जैसे अभी हमारी कांग्रेस में बात हुई थी तो उनका यही कहना था, ठीक है आप शराबबंदी लागू कर रहे हैं, वेलकम स्टेप है, लेकिन आप जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है कर्ज ले रही है, तो ऐसे में इतना बड़ा राजस्व का हानि, हालांकि आबकारी नीति में मेंशन्ड है कि कुछ एक्स्ट्रा दुकानें खोली जाएंगी, शराब को महंगी की जाएगी, लेकिन क्या वो भरपाई हो पाएगी? एक तरफ मुक्ता, राजस्व की टेंशन हम फिर भी कह लें कि सरकार की तरफ से मैनेज कर दी जाए, टैक्स बढ़ा दे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, लेकिन बड़ा सवाल है जो सोशल इश्यूज इससे और ज्यादा आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी मैं कांग्रेस नेता को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि आपने शराब तो बंद कर दी, लेकिन वो जहरीली शराब का मुद्दा, शराब तस्करी का मुद्दा जो उत्पन्न हो जाता है कहीं भी किसी राज्य के अंदर, किसी शहर के अंदर शराब बंद करने पर। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये लगातार
देखते हैं कि ड्राई स्टेट तो बोला जाता है, लेकिन वहां भी प्रावधान होते हैं कि आप कैसे ड्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 19 जो धार्मिक स्थलों पे जो है जिस तरह से आप शराबबंदी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जो इसके साथ की जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे सरकार कैसे डील करेगी? क्या कानून व्यवस्था उतनी स्ट्रांग है? क्या आप तस्करी रोक पाएंगे? जो शराब की तस्करी होगी और उसी बहाने से शराब ज्यादा बिकेगी, जो आपने मेंशन किया, जो शराब से पीने से जो लोगों को नुकसान होता उसका क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सोशल इशू तो बहुत अच्छा है, देखिए महिलाओं में खुशी भी है, और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व की हानि होने के बावजूद ये एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, इसकी सराहना हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स है उससे जो है सरकार को डील करना पड़ेगा। लेकिन रेवेन्यू लॉस के साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि मुक्ता देखिए यहाँ पर हम सिर्फ सरकार के रेवेन्यू लॉस पर बात कर रहे हैं, उन दुकानों का क्या जिन्हें रेवेन्यू लॉस होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अभी आकलन किया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस जो है वो सरकार को होगा, लेकिन जो वो दुकानें बंद होंगी उनकी भरपाई कैसे होगी? वहां पर डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर सरकार जो है लगातार जो है वो जो है कमिटी मीटिंग्स चल रही है, और आगे आने वाले समय में जब सरकार इस बात का खुलासा करेगी पॉलिसी में इसमें मुक्ता क्या है, अगर आपके पास पॉलिसी को लेकर कोई जानकारी हो? क्योंकि पहले हम देख रहे थे, जब हम चर्चा कर रहे थे कि पॉलिसी पर महज कैबिनेट जो है वो मंथन कर रही थी, बैठकें हो रही थी, अब पॉलिसी कहा जा रहा है कि बनकर तैयार है। तो इस पॉलिसी में यहाँ पर बंद दुकानों को लेकर उनकी भरपाई किस तरह से की जाएगी, उनके लॉसेस के लिए क्या कुछ सोचा है सरकार ने? ये एक बड़ी बहस है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जो दुकानें बंद होंगी तो उनको बाहर में खोलने का प्रावधान है, लेकिन कितनी खुलेगी? जैसा एक प्रावधान है कि शराब को महंगी की जाएगी, तो क्या आप शराब को इतनी महंगी कर देंगे कि आप राजस्व, पूरी जो राजस्व का नुकसान है वो भरपाई कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे 2-3 प्रावधान तो किए गए हैं और आने वाले समय में हमें देखना होगा कि वो कितनी कारगर साबित होती हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए, जब ये जुर्माने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जुर्माना कितना लगाया जाएगा? क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक तरफ दुकानें बंद, और अगर कोई मान लीजिए कोई तस्करी कर रहा है, दुकान चला भी रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, और वो 19 जगहों पर कहा जा रहा है कि 17 जो है वो जगहें जो है वो धार्मिक स्थल है, बाकी कौन से स्थल है जहां पर 2 जगहों की अगर हम बात करें, वो कौन सी जगह है जहां पर ये शराब पर बैन जो है वो लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये पॉलिसी अभी आई है, मुझे जितनी जानकारी है वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। चलिए मुक्ता, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबरों पे बने रहिएगा और इस पॉलिसी जुड़े हर एक अपडेट हम आपसे